आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं रिज्यूम के कुछ टिप्स, इसका आप यूज़ करके अपने रिज्यूम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इसमें आपको मैं पूरा रिज्यूम बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, कैसे आपको नेम लिखना है, कैसे आपको एड्रेस लिखना है, पर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी थिंग्स है वो आप क्या क्या चीज़ मेंशन करोगे जिससे आपका रिज्यूम अच्छा लगेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो जिससे आपका वो रिज्यूम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर आप जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन करते हो रिज्यूम में, तो वो प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको मेंशन करना है, या फिर कौन कौन सा लैंग्वेज मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको रिज्यूम के कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो भी पार्ट्स ज़रूरी है उसी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं पूरा आपको टोटल रिज्यूम बना के नहीं दिखाऊंगा, पर ये चीज़ें जो अगर आपने रिज्यूम पूरा नहीं बनाया तो आप रिज्यूम बना ले, उसके लिए मैं वीडियोज़ बना दूंगा कि आप बेसिक रिज्यूम कैसे बना सकते हैं या फिर अच्छे से अच्छा रिज्यूम भी कैसे बना सकती हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह होनी चाहिए, या फिर पर्सनल इन्फो कैसे होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, ठीक है, या फिर लैंग्वेज जो है उसमें क्या क्या चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका रिज्यूम कैसा दिखना चाहिए। तो रिज्यूम में क्या क्या चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए, उससे पहले आपको समझना है कि रिक्रूटर्स जो है, जो भी आपका रिज्यूम को देखता है, तो रिक्रूटर्स के पास क्या होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो 20 सेकेंड्स ही रिज्यूम को चेक कर पाता है। एक रिज्यूम में मान लो कि मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ 20 सेकेंड्स चेक कर सकता है, ठीक है, नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट वो 5 सेकेंड ही चेक करता है। पर क्या होता है कि आजकल जो नए नए टूल्स हैं, ठीक है, तो टूल्स है जैसे ATS है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो इसका यूज़ करके जो भी रिज्यूम है जो बच जाता है उसमें जो रिक्रूटर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको समझना होगा कि रिक्रूटर्स आपके रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें देखता है। तो रिक्रूटर्स क्या क्या चीज़ें देखा है रिज्यूम में, तो पहली चीज़ वो जो देखता है वो देखता है कि क्या आप स्मार्ट हो कि नहीं, ठीक है, तो स्मार्टनेस को वो देखता है कि आप जो है वो चीज़ों को अच्छे से डील कर रहे हो या नहीं। वो भी जो भी सारी चीज़ें उसमें के फैक्टर, स्मार्टनेस में क्या हो सकता है, स्मार्टनेस जो है वो आपका हो सकता है, जुड़ा हो सकता है फैक्टर से, ठीक है, कि इसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होंगे जिसको एनालाइज करके वो बताएगा कि स्मार्ट हो या नहीं। और दूसरी चीज़ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख सकता है कि आर यू एबल टू कोड, ठीक है, आप कोड कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि वो हायर किस लिए कर रहा है, हायर कर रहा है आपको कोडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप एज ए डेवलपर जाना चाहते हो तो, नहीं तो अगर आप बिजनेस वगैरह में जाना चाहते हो तो फिर तो वो ज़्यादा फोकस करे स्मार्टनेस पे। पर जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो लोग जावा डेवलपर में जाना चाहते हैं या फिर पाइथन डेवलपर में, एंड्रॉयड डेवलपर में, ठीक है, ये कोई भी मान लो कि एंड्रॉयड में जाना चाहता है, या फिर मान लो कि जावा डेवलपर में जाना चाहते हो, या फिर इसको बोल सकते हो आपकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपर में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में जब जाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, वो जो दिखेगा वो मेनली फैक्टर क्या दिखेगा कि क्या आप कोड कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। कोड अगर आप कर पा रहे हो तो आप ठीक है, आप अगर स्मार्ट हो तो आप ठीक हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी रिक्रूटर्स के सामने, तो रिक्रूटर्स जो है वो ये दो चीज़ें देखता ही देखता है। तो अब क्या करना है, आपको जब भी रिज्यूमे लिखना है, ठीक है, जब भी आप रिज्यूमे बनाओ, कोई भी रिज्यूमे बनाओ, उसमें आपको इन दोनों फैक्टर को कंसिडर करना है कि आपको देखना है कि जो भी चीज़ आप मेंशन करो उससे रिक्रूटर्स को लगना चाहिए कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, और दूसरी चीज़ें लगनी चाहिए कि आप एक अच्छे कोडर हो, मतलब अच्छे से कोड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों फैक्टर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, तो आपको इसको समझना होगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, फ्रेशर्स अगर हैं आप तो आप प्रोजेक्ट पे ही फोकस करेंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर अगर आपने कुछ काम वगैरह कर रखा है, कहीं पे एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये वाले टॉपिक्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो आप मान लो कि आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में क्या होगा कि उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी अपने 5 या 10 ईयर्स में। तो आपको सारे को मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या मेंशन करना है, आपको मेंशन करना है रेलेवेंट जॉब्स, ठीक है। अब रेलेवेंट जॉब क्या हो सकता है कि मान लो कि अगर आप डाटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, डाटा साइंस में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको देखना है कि आपने कौन कौन सा वर्क किया है जो डाटा साइंस से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ आप उसी को मेंशन करोगे, या फिर उसके थोड़ा बहुत, मतलब डाटा साइंस से अगर थोड़ा सा भी कोई रिलेटेड है तो उसको रिलेटेड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आप रिलेटेड से उसको मेंशन करोगे, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देनी है वहाँ पे, आपको रिलेटेड डाटा साइंस से जो भी रिलेटेड चीज़ है, जैसे आपने डाटा साइंस में क्या होगा, डेवलपर का काम होगा, डाटा पे काम होगा, एनालाइज करना है जो भी चीज़ें है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करना होगा, तो आपको उसी में मेंशन करना है रिलेवेंट
जॉब्स में आपको पूरे जॉब की हिस्ट्री नहीं निकालनी है, क्योंकि आपका रिज्यूमे जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, और जितने मैसेज है जितने मैसेज आप रिक्रूटर को देना चाहते हो बस उतने ही मैसेज हो बता पाए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा नहीं देना है। और दूसरी चीज़ जो आपको देखना है वो देखना है आपका बुलेट्स पॉइंट, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो बुलेट पॉइंट में आप जब भी जैसे कोई भी बताते हो, यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया तो उसमें क्या बताओगे आप, वेट मान लो कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो उसमें आप जब बुलेट पॉइंट्स हाईलाइट दोगे कि मैंने ये काम किया, तो उसमें आपको मेंशन करना है कि क्या काम मतलब एक्चुअली में आपने किया है। आपको लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप उसको इस तरह से आप बना सकते हो, किसी भी फैक्टर्स में आपने काम किया है, किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज में आपने काम किया, तो उसमें आपको लिखना, जो बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आपको लिखना है ऐसे कि एक्म्प्लिश्ड, ठीक है, ए बाय implementing B मेथड, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो आप, आगे इसको और भी जोड़ सकते हो, एंड लेड टू सी। मतलब क्या है कि आपको पहले बताना है कि कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो आपने पहले बताया कि ये मैंने अचीव किया, कौन सा मेथड मैंने यूज़ किया, और मेरा रिजल्ट जो ओवरऑल रिजल्ट था वो मेरा क्या हुआ, क्या इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको मेंशन करने हैं। तो आप जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि मान लो कि आपने कोई प्रोजेक्ट का काम किया, फिर आपने मान लो कि एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम लिखा है आपने। तो सिंपल प्रोग्राम में क्या हो सकता है, सिंपल प्रोग्राम में जनरली हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप बता सकते हो कि रिड्यूस्ड, वेट यहाँ पे आप बता सकते हो कि रिड्यूस्ड, ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, फ्रॉम O(n)² टू O(n), ठीक है, बाय यूजिंग जो भी मेथड आपने यूज़ किया, ठीक है, बाय यूजिंग, मान लो कि आपने कोई भी सर्च यूज किया बाय यूजिंग एरे, वेट, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें मतलब इम्प्रूव करने। आप भी देख सकते हो कि मैंने टाइम को रिड्यूस किया, मैंने स्पेस को रिड्यूस किया, किसका कहाँ यूज़ किया, O(n)² से मैंने O(n) पे किया, और मैंने एरे का यूज़ करके किया। तो इस तरह से मतलब हर चीज़ों को आप बना सकते हो। कोई भी रोल आप करते हो कंपनीज में, तो उस रोल को आपको इस तरह से डिवाइड करें। तो आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में अच्छे से लिखना है, और आपको बुलेट पॉइंट जो भी होंगे उसको कंसिडर करना है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपको, कि एक तो है कि आपको रिलेवेंट जॉब ही आपको लिखना है कि आपने जो भी जॉब के लिए अप्लाई करो उसी से रिलेटेड जॉब आप पोस्ट करोगे जहाँ पे आपने उस तरह से काम किया। अगर आपने डिज़ाइनर का काम किया तो फिर डिज़ाइनर का काम मैटर नहीं करा तो उसमें उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने डिज़ाइनिंग में कहीं पे डाटा को जैसे डिज़ाइन किया, अच्छे से डाटा को ड्रॉ किया है, फिर आप मेंशन कर सकते हो। तो अब रिलेवेंट को देखना है कि कहाँ पे रिलेवेंट है, बस उसी को आपको कंसिडर करना है। तो अभी आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं कि जो भी लोग फ्रेशर्स होते हैं उसके बारे में। तो फ्रेशर्स क्या करते हैं, फ्रेशर जो भी होते हैं, फ्रेशर नहीं मतलब एक्सपीरियंस लोग भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट को बोल सकते हो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिज्यूम है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा रिज्यूम का। तो इसको आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना होगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप काम करते हो, ठीक है, तो आपको इसको मेंशन करना होगा। तो आप प्रोजेक्ट को कैसे मेंशन करते हो, तो आप प्रोजेक्ट भी बहुत सारे क्रिएट करोगे, ठीक है। कोई भी आदमी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता है। पर आपको कितने प्रोजेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं, तो आपको जो मेंशन करने हैं, ठीक है, मेंशन जो भी प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो इसको आपको लिखना है, मतलब शॉर्ट लिखना है। तो 2 से 4 प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे भी फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी ये रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर एज ए फ्रेशर भी होगे, तो कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोग मैक्सिमम मतलब 10 प्रोजेक्ट तो अप्रॉक्स बना ही देते हैं। तो 10 प्रोजेक्ट टोटल आपको मेंशन नहीं करने, 2 to 4 प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना है। तो मैक्सिमम मान लो कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रखा है, तो आप 4 प्रोजेक्ट मेंशन करोगे, ठीक है। आप प्रोजेक्ट को कैसे मेंशन करना है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, तो फैक्टर्स जो है प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो पहला चीज़ जो हो गया वो है आपका कि आपने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया था,
आपने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया, ठीक है। दूसरी चीज़ हो जाएगी आपकी कि आपने कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम किया, ठीक है। और तीसरी चीज़ आप बता सकते हो कि ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था या फिर आपका टीम प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो या फिर टीम प्रोजेक्ट बना रहे हो। और आपको मैं एडिशनल बता देता हूँ कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट का। तो एडिशनल क्या हो जाएगा कि एडिशनल में आपको एक यहाँ पे टिप बता देता हूँ कि मान लो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट में क्या होगा कि प्रोजेक्ट हमेशा डिवाइड कर दो। आप डिवाइड कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हो एक कोर्स प्रोजेक्ट में, ठीक है। और एक बता सकते हो आपकी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा, क्या अगर वो कोर्स का प्रोजेक्ट है तो वो तो कोर्स का प्रोजेक्ट तो करना ही होता है मैक्सिमम आदमी को, पर यहाँ पे अगर आप मेंशन करें तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, तो ये क्या बताता है, ये क्रिएटर्स को मैसेज देता है कि आप इसमें मतलब पैशनेट हो, ठीक है। आप इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो। मान लो कि आप प्रोग्रामर हो और आप कंटिन्यू मतलब कॉलेज से निकलने के बाद भी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी खुद से एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उसके मैसेज आता है उसको और समझता है कि हाँ ये बंदा जो है ये काफ़ी पैशनेट बंदा है और ये अपने काम को लेकर के बहुत ही आगे सोचता है और हमेशा वो काम में जुड़ा रहता है। तो इसी तरह से आपको हमेशा प्रोजेक्ट बनाना, चाहे आपके पास जॉब हो या नहीं हो, आपको हमेशा प्रोजेक्ट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाओ तो आपको मतलब पैसन को दिखाना होता है। तो आप इस तरह से प्रोजेक्ट डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करना आपको कि एक में लिख देना है कि कोर्स प्रोजेक्ट है और दूसरे में लिख देना है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आपके कुछ ज़्यादा अच्छे होंगे तो वो एक अलग रोल करेगा और वहाँ से जो आपके जो चांसेस होंगे वो आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिज्यूमे में, जिसको आप मतलब इम्प्रूव करके अपने रिज्यूम को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। और इससे जो है रिक्रूटर से जब भी आपका सीवी को देखा तो उसको समझा कि हाँ ये बंदा काफ़ी सही है, तो वो हायर कर लेगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको ठीक करना होगा अपने रिज्यूमे में, और आप इस सारी चीज़ों को ठीक करके अपने रिज्यूमे को अच्छा एक रिज्यूमे बना सकते हो। और जो भी चीज़ एक ज़रूरी चीज़ जो मेंशन हो, जो भी चीज़ आपको मेंशन करना वो सारी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो जॉब से रिलेटेड नहीं है तो फिर आप उसको नहीं मेंशन करो। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करना चाहिए जॉब के लिए और क्या क्या चीज़ें आपको अपने सीवी में मेंशन नहीं करनी चाहिए।